नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर छिपी होती है। चलिए शुरू करते हैं एक साधारण से लड़के के असाधारण बनने का ये सफर। तो इस कहानी का हीरो है धीरज। लेकिन सच कहूं तो हीरो जैसा उसमें कुछ था ही नहीं। उसकी जिंदगी आलस में डूबी हुई थी, बस दिन भर सोना और वक्त बर्बाद करना। उसे किसी और चीज की कोई फिक्र ही नहीं थी। अब देखिए, यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। एक तरफ है धीरज, जो बस दिन भर सोया रहता था, अपने बूढ़े बाप पर बोझ बना हुआ, और दूसरी तरफ उसके पिता, जो बूढ़े और थके होने के बावजूद घर चलाने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे। ये फर्क ही कहानी के तनाव की जड़ था। और उनके पिता का सब्र अब जवाब दे चुका था। उनकी बातों में गुस्सा तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा लाचारी और शर्मिंदगी थी। वो सिर्फ धीरज के आलस से नहीं, बल्कि गांव में हो रही बदनामी से भी परेशान थे। अब तक तो धीरज अपनी ही दुनिया में मगन था, पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। और हुआ ये कि अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। शरीर एकदम आग की तरह तप रहा था, और जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी किडनी में बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, जान पर बनाई थी। और इस जान को बचाने का एक ही रास्ता था, एक ऑपरेशन। और उसका खर्चा 60,000 रुपए। अब सोचिए, धीरज जैसे लड़के के लिए जिसने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, ये रकम पहाड़ जैसी थी। कहां से लाएगा वो इतने पैसे? तो मदद की आस में वो भागा भागा गया गांव के मुखिया के पास। पर वहां मदद तो दूर, उसे जिल्लत मिली। उसकी आलसी वाली इमेज इतनी पक्की हो चुकी थी कि कोई भी उस पर यकीन करने को ही तैयार नहीं था। उसकी आखिरी उम्मीद थी गांव का अमीर सेठ, लेकिन वहां से भी उसे वही सुनने को मिला, और उतनी ही बेइज्जती के साथ उसे भगा दिया गया। अब धीरज के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वो एकदम अकेला पड़ गया था। जब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, जब धीरज पूरी तरह टूट चुका था, ठीक उसी वक्त कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। जरा सोचिए, जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए, हर तरफ से हार चुका हो, तब उसे असली ताकत कहां से मिलती है? धीरज भी इसी सवाल में उलझा था, और तभी उसकी जिंदगी में एक पंडित जी आते हैं। अब ये पंडित जी धीरज को एक छोटी सी पोटली देते हैं और कहते हैं कि इसमें जादुई भस्म है। उनका दावा था, ये भस्म उसका सारा आलस खत्म कर देगी और उससे काम करने की ऐसी ताकत देगी जो किसी जानवर में होती है। बेचारे धीरज को लगा बस यही है जो उसे बचा सकता है। और बस उस भस्म पर विश्वास करते ही धीरज का जो रूप सामने आया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो अब पहले वाला धीरज था ही नहीं। देखिए, उसने क्या कर दिखाया। पहले ही दिन लकड़ी फल बेचकर 5,000 कमा लिए। सिर्फ 1 हफ्ते में दिन को दिन और रात को रात न समझकर उसने 50,000 रुपए जोड़ लिए, और आखिरी दिन तो कमाल ही कर दिया। बिना रुके 10 बीघा खेत जोतकर बाकी के पैसे भी जमा कर लिए। पूरा गांव तो जैसे दंग रह गया था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही धीरज जिसे वो कामचोर समझते थे, अब जानवरों की तरह मेहनत कर रहा था। उसने सबकी सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। और फिर वो पल आया जो उसकी मेहनत की असली जीत थी। वही सेठ, हाँ वही सेठ जिसने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था, अब उसकी मेहनत देखकर दंग था। उसने न सिर्फ उसे 15,000 रुपए दिए, बल्कि इज्जत से कहा कि जाओ आज ही अपने पिताजी का इलाज करवाओ। पिता तो ठीक हो गए, ऑपरेशन सफल रहा, पर अब कहानी अपने सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकती है। आखिर ये जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे का असली जादू था क्या? ऑपरेशन कामयाब रहा और धीरज के पिता बिल्कुल ठीक हो गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। धीरज ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी और अपने परिवार की किस्मत ही बदल दी। ये कोई 1-2 दिन का जोश नहीं था। तो फिर से वही सवाल, क्या वो भस्म सच में जादुई थी? क्या कोई बाहरी ताकत थी जो ये सब करवा रही थी? इस कहानी का सबसे बड़ा राज तो तब खुला जब धीरज की मुलाकात दोबारा उन्हीं पंडित जी से हुई। और पंडित जी ने जो कहा, उसने धीरज को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया, बेटा, उस पोटली में कोई जादू नहीं था, वो तो बस मामूली राख थी। असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। तो फिर असली जादू था क्या? असल में वो भस्म सिर्फ एक बहाना थी,
एक विश्वास जिसने धीरज के अंदर के आत्मविश्वास को जगा दिया। उसे शुरू करने की एक वजह मिल गई और उसके अंदर जो एक मेहनती इंसान सो रहा था वो जाग गया। कहानी हमें यही सिखाती है कि असली चमत्कार किसी जादू टोने से नहीं बल्कि अपनी लगन और मेहनत से होते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में वो जादुई भस्म क्या हो सकती है? वो कौन सी एक चीज, कौन सी एक वजह हो सकती है जो हमारे अंदर की सोई हुई ताकत को जगा दे? इस पर जरूर